Welcome to the St. Michael's Academy e-learning classes. As you know, I am your physics faculty and myself Nishant Kumar, and we are discussing the chapter semiconductor, and this is the video number 9. Okay, today's topic is rectifier. Today's topic is rectifier. This is VVI topic, very important for the examination purpose. What is rectifier? It is a device which is used to convert AC into DC. ये ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है AC करंट को किस चीज में बदलने के लिए, DC करंट में. ठीक है. It is based on the principle that in forward bias the resistance of the PN diode is minimum and the current is maximum, and in reverse bias resistance is maximum and there is no current passes through it. There is no current passes through it. नहीं समझ में आया होगा. रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी करंट को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है. यह किस प्रिंसिपल पर बेस है? तो यह इस प्रिंसिपल पर बेस है कि फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड होगा तो उससे करंट मैक्सिमम पास करेगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, नेग्लिजिबल होगा. और जैसे ही आप डायोड को रिवर्स बायस में करंट कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और उससे करंट पास नहीं करेगा. बहुत कम करता है, माइक्रो में करता है, तो उसको नेग्लिजिबल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को क्या चीज में बदलता है, डीसी में. यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि फॉरवर्ड बायस में पीएन डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है. करंट मैक्सिमम कब हमको ऑब्टेंड होता है? तो डायोड को कैसे जोड़ना पड़ता है? तो फॉरवर्ड बायस में. ये समझ में आ गया. अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज एसी करंट, व्हाट इज डीसी करंट. एसी को डीसी में बदलता है तो पहले एसी करंट और डीसी करंट के बारे में समझना पड़ेगा. तो यहां देखिए एसी किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट. इसका फुल फॉर्म होता है बाबू अल्टरनेटिंग करंट. एसी चैप्टर हमको 5th चैप्टर में पढ़ना है. एसी करंट एक पूरा चैप्टर ही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, उसको वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट यहाँ पर जरूरत है तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं एसी करंट क्या होता है. एसी करंट मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. अल्टरनेटिंग करंट मीन्स कुछ देर तक यह करंट पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव पोलैरिटी रहता है. कुछ देर तक इसका वैल्यू क्या चीज में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, और कुछ देर बाद क्या चीज में रहता है, निगेटिव में रहता है. मीन्स एसी को अगर ग्राफ के साथ आप डिनोट करते हैं तो यह कुछ देर तक पॉजिटिव में रहता है. जितना टाइम तक ये पॉजिटिव में इसकी वैल्यू रहेगी उतना ही टाइम तक निगेटिव में रहेगा, और फिर क्या चीज में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, और फिर किस में रहेगा, निगेटिव में. अल्टरनेटिव माने एक बार पॉजिटिव तो दूसरी बार क्या रहेगा, निगेटिव. अगर एज्यूम कीजिए कि 5 सेकंड तक अगर एज्यूम करा रहे बाबू, ये समझिए, अगर 5 सेकंड तक पॉजिटिव में है तो निगेटिव में भी कितना देर तक रहेगा, 5 सेकंड तक. फिर पॉजिटिव में कितना देर आएगा, अल्टरनेट माने एक के बाद एक, और एक बार प्लस तो दूसरी बार माइनस, तीसरी बार फिर प्लस, चौथी बार फिर माइनस, फिर पांचवी बार फिर प्लस, छठा बार फिर माइनस. माने एक बार प्लस में, देखिए यहाँ 0 हो गया, इसके ऊपर में आप जा रहे हैं तो प्लस में, यहाँ जा रहे हैं तो माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में. ठीक है. मतलब कुछ देर तक ये क्या चीज में रहता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, और कुछ देर तक क्या चीज में रहता है, निगेटिव में. बट डीसी क्या होता है, डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट. इसकी या तो ये सिर्फ प्लस में होगा, या डीसी क्या होगा, सिर्फ माइनस में होगा. इसकी पोलैरिटी नहीं बदलती रहती है. ठीक है. या तो सिर्फ प्लस में होगा या तो सिर्फ माइनस में होगा. बैटरी का जैसे बैटरी सेल का होता है, सेल डीसी करंट देता है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है.
जो निगेटिव रहता है वो ऑलवेज निगेटिव रहता है। बट इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो कुछ देर पॉजिटिव में रहेगा, कुछ देर बाद वो कैसी में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। इसमें क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी के बीच में। फिर इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर का जोड़ना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के बारे में भी जानना पड़ता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में 2 टाइप्स के बाइंडिंग होते हैं। ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स के बाइंडिंग होते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर, एक सॉफ्ट आयरन बेस पर हम लोग 2 बाइंडिंग्स को बांधते हैं। ठीक है, 2 बाइंडिंग्स। बाइंडिंग क्या होते हैं, बाइंडिंग में कॉपर के वायर को लेके बाइंड कर दिया गया। ठीक है, 2 बाइंडिंग होते हैं। क्या होता है ट्रांसफार्मर भी हमको इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको वहां पे जाए। एक सॉफ्ट आयरन बेस पर हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह के बाइंडिंग्स को बांधा गया रहता है। ठीक, एक होता है जिससे इनपुट आप देते हैं, ऐसे एक बाइंडिंग हो गया और एक बाइंडिंग किया हो गया। ठीक है, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं, जिस बाइंडिंग से इनपुट देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। और जिससे आप आउटपुट लेते हैं, जिससे आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कितने तरह के बाइंडिंग्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के बाइंडिंग होते हैं। कौन कौन, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग किसको कहते हैं, 2 तरह के ट्रांसफार्मर में कितने तरह के बाइंडिंग्स होते हैं, 2 तरह के बाइंडिंग्स होते हैं। कौन कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बाइंडिंग किसको कहते हैं, जिससे इनपुट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उस इनपुट को कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और आउटपुट जिससे लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर कब यूज किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का यूज हमेशा कब होता है, जब एसी करंट को के लिए, डीसी करंट में ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया जाता। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर में बात टॉपिक आया, ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स के बाइंडिंग होते हैं, 2 टाइप्स के बाइंडिंग्स होते हैं। जिससे आप इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। जिससे आप आउटपुट लेते हैं उससे क्या कहते हैं, इधर से मान लीजिए जो करंट दिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज हाई करता है या वोल्टेज डाउन करता है। तो जो वोल्टेज देंगे उसी को ना हाई करेगा, तो वोल्टेज तो पहले देना पड़ेगा। तो जिधर देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। हाई करके लेना है तो जिधर से ऑब्टेन करिएगा आप आउटपुट, उसको क्या कहिएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग करिएगा। ट्रांसफार्मर ऑलवेज कब यूज होता है, कब यूज होता है, एसी के लिए। एसी के लिए क्या होगा, तो पोलैरिटी होगी। एसी के लिए क्या होगा, पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मीन प्लस और माइनस होगी, जो कंटिन्यूअसली क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी, कंटिन्यूअसली क्या होती है, एसी में कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज करती है। तो ट्रांसफार्मर में कैसे चेंज करता है, तो मान लीजिए आप इनपुट दिए, यहां पर टॉप पे प्राइमरी बाइंडिंग के मान लीजिए पॉजिटिव है। ठीक है, टॉप पर क्या हुआ, पॉजिटिव। तो इसके डाउन में क्या हो जाएगा, ऊपर में अगर पॉजिटिव पोलैरिटी होता है ट्रांसफार्मर के यहां पर, तो डाउन में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और सेकेंडरी बाइंडिंग पे कैसे पोलैरिटी आती है ट्रांसफार्मर में, अगर यहां पर पॉजिटिव तो यहां इस सेकेंडरी वाले के टॉप पर निगेटिव, और डाउन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर जो पोलैरिटी रहेगी, यहां पर जो पोलैरिटी रहेगी उसके अपोजिट यहां पे और इसी के अपोजिट यहां पे। ठीक है, और यहां पे जो रहेगा इसके अपोजिट, जैसे यहां पे एक और देखिए, अगर प्राइमरी बाइंडिंग के टॉप पे मान लीजिए निगेटिव पोलैरिटी है, तो प्राइमरी बाइंडिंग के डाउन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, और सेकेंडरी बाइंडिंग के टॉप पे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, यहां निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इन डाउन में निगेटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव। समझ में आया, एक बार, क्योंकि एसी है पोलैरिटी बदलती रहती है, तो कभी यहां पे पॉजिटिव आएगा तो डाउन में
निगेटिव, तो सेकेंडरी के टॉप पे निगेटिव, सेकेंडरी के डाउन में पॉजिटिव। अगर यहां पर निगेटिव आएगा, ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो यहां पर निगेटिव। ठीक है, ये दो चीज समझना है हमको। बाकी ये दो चीज का जरूरत है, क्योंकि एसी को ये डीसी में बदलता है और इसमें क्या आता है, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज अप और डाउन करता है, तो हमको अप और डाउन का यहाँ पर यूज नहीं है। वोल्टेज बढ़ाता, इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, तो उसका यूज हमको नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पे पोलरिटी का कॉन्सेप्ट समझना है जो ट्रांसफार्मर में आएगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एसी क्या होता है, वैसा करंट जिसकी पोलरिटी चेंज करती रहती है। तो कुछ देर तक या प्लस में होता है और कुछ देर तक माइनस में, फिर कुछ देर तक प्लस में, फिर कुछ देर तक माइनस में। ठीक है, अब एक प्लस और एक माइनस या कंप्लीट क्या बनाता है, एक वेव, फुल वेव, एक वेव ये पूरा कंप्लीट बना। ठीक है, एक बार मतलब ऊपर गया और एक बार नीचे गया, तो इसको कंसीडर करते हैं वन वेव। यहां पे देखिएगा एक वेव बना। ठीक है, तो रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। द रेक्टिफायर which converts half wave of AC into DC is called half wave rectifier. Second one is full wave rectifier. The rectifier which converts full wave of AC into DC is called full wave rectifier. वैसा रेक्टिफायर एसी क्या होता है, एसी का एक पूरा वेव हुआ, अगर इस पूरे वेव को वो डीसी में बदल दे तो उसको क्या कहिएगा, इस पूरे को क्या में बदल दे, डीसी में कर दे, तो उसको क्या कहिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। यह हुआ एक फुल वेव इसका। ठीक है, इस फुल वेव को नहीं बदल के सिर्फ या तो सिर्फ इसके हाफ पार्ट को, ये एक पूरा वेव हुआ ना, ये इसका हाफ पार्ट को डीसी में बदले, या तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को बदले या सिर्फ निगेटिव वाले को बदले। ठीक, मतलब एक वेव में क्या हुआ, एक वेव का हाफ पार्ट क्या चीज में हुआ, प्लस में, और हाफ पार्ट क्या चीज में हुआ, माइनस में। या तो सिर्फ हाफ पार्ट प्लस वाले हाफ पार्ट को डीसी में कन्वर्ट करें, या माइनस वाले सिर्फ हाफ पार्ट को डीसी में कन्वर्ट करें। एक वेव एसी के एक पूरा वेव में हाफ पार्ट क्या चीज में होता है, एसी के एक पूरे वेव में हाफ पार्ट पॉजिटिव में होता है और हाफ पार्ट निगेटिव में होता है। तो या तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाले हाफ पार्ट को कन्वर्ट करें डीसी में, या सिर्फ निगेटिव वाले हाफ पार्ट को क्या चीज में कन्वर्ट करें, डीसी में। तो उसको क्या कहते हैं, हाफ वेव। पूरे वेव को नहीं, सिर्फ आधे को ही डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, तो उसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर पूरे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी आपने क्या क्या समझा, व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस जो एसी को क्या चीज में कन्वर्ट करता है,
डीसी में, वह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो वह इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है, डायोड से मैक्सिमम पास करता है। पीएन डायोड से करंट क्या होता है, मैक्सिमम पास करता है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उससे करंट पास नहीं करता है। इसी कॉन्सेप्ट पे रेक्टिफायर है। ठीक है। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी के हाफ वेव को ही डीसी में बदल पाता है, हाफ वेव ऑफ एसी इंटू डीसी। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या हुआ, वैसा रेक्टिफायर जो पूरे वेव को, फुल वेव में पॉजिटिव वाले पार्ट को भी और निगेटिव वाले पार्ट को भी, दोनों को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अगर एक छोटा सा चीज और फिर एक बार रीजन में ही कर देते हैं, ट्रांसफार्मर के में कितने बाइंडिंग्स होते हैं, दो बाइंडिंग्स होते हैं। जिससे आप इनपुट को देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। इनपुट जिससे कनेक्टेड होता है, इनपुट जिससे कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। आउटपुट जिधर से लेते, आउटपुट आप जिधर से ऑब्टेन करते हैं, आउटपुट आप जिधर से लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। अगर प्राइमरी बाइंडिंग के टॉप पे अगर पॉजिटिव पोलैरिटी एसी का है, एसी का कौन सा पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो नीचे में ट्रांसफार्मर के डाउन में क्या होगा, निगेटिव। सेकेंडरी बाइंडिंग के टॉप में क्या होगा, निगेटिव। सेकेंडरी बाइंडिंग के डाउन में क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग के टॉप पे निगेटिव होता है तो सेकेंडरी बाइंडिंग के टॉप पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डाउन में निगेटिव होता है, इसके प्राइमरी के डाउन में पॉजिटिव होता है। तो इतना समझ में आ गया? तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में और फुल वेव